12 फरवरी को ही मौलाना साहब की लाहौर में चौधरी बरादरान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई और 13 फरवरी को मौलाना फजलुर रहमान साहब की चौधरी बरादरान से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ कई साल के बाद चौधरी बरादरान के घर पहुंचे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। 4 फरवरी के बाद मुसलसल पाकिस्तान में जो सियासी मैदान है या कारज़ार वहाँ बहुत ज़्यादा हिद्दत महसूस की जा रही है और ये सिलसिला शुरू हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब से जब उन्होंने पहली मुलाकात की एक तवील वक्फे के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब से। तो उसके बाद से लेके अब तक कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं, कौन कौन सी पेशरफ्त ऑपोजिशन की तरफ से हो चुकी है, उसकी एक तरतीब आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जी 4 फरवरी को यानी 4 फरवरी 2022 को मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात होती है इमरान खान साहब के इत्तेहादी MQM के वफ्द की इस्लामाबाद में। 5 फरवरी को अगले ही रोज़ आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तशरीफ़ ले गए शहबाज शरीफ साहब से लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करने, जहां मरियम नवाज भी मौजूद थी। और दरअसल इसको आप एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी कह सकते हैं जो जमूद नज़र आ रहा था ऑपोजिशन की सरगर्मियों में। 5 फरवरी को ही PDM से अलहदगी के बाद पहली बार मौलाना फजलुर रहमान साहब से ANP के गुलाम अहमद बेलोर ने मुलाकात की। सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने PDM को छोड़ा था, उसके बाद फिर ANP ने भी PDM को छोड़ दिया था। 7 फरवरी को मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होता है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब से जो नून लीग की लीडरशिप की मुलाकात हुई, उस मुलाकात पर CEC अरकान जो हैं नून लीग के, उनको एतमाद में लिया गया। 7 फरवरी को ही आसिफ अली जरदारी साहब ने इमरान खान साहब के दूसरे अहम इत्तेहादी चौधरी बरादरान साहब से उनके घर लाहौर में जाकर तफसीली मुलाकात की और जो इतलात सामने आई जरदारी साहब ने उनसे मदद तलब की, लेकिन चौधरी शुजात साहब ने कहा कि फिल वक्त हम हुकूमत के साथ खड़े हैं और 2023 तक हमारी कमिटमेंट है। 8 फरवरी को शहबाज शरीफ साहब से MQM के वफ्द की लाहौर में मुलाकात हुई और MQM का वफ्द इमरान खान साहब के खिलाफ फट पड़ा। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जो उनकी शिकायतें हैं उसका उन्होंने बरमला इजहार किया। 9 फरवरी को PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब से टेलीफोनिक राब्ते के बाद PDM का हंगामी इजलास 11 फरवरी को लाहौर में तलब किया और 11 फरवरी को फिर लाहौर में शहबाज शरीफ साहब के घर पर मौलाना साहब की सरबराही में अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास हुआ जिसमें नवाज शरीफ साहब ने भी ऑनलाइन शिरकत की और इसमें बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पर पहली बार PDM की इन जमातों में, अपोजिशन की जमातों में इत्तेफाक हुआ कि हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए इमरान खान के खिलाफ। पहले इसके ऊपर इन तमाम जमातों का इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था। 12 फरवरी को उससे अगले ही रोज़ मौलाना साहब का आसिफ अली जरदारी साहब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, ये भी कुछ वक्फे के बाद, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब में भी काफ़ी दूरियां बढ़ गई थी। 12 फरवरी को ही मौलाना साहब की लाहौर में चौधरी बरादरान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई और 13 फरवरी को मौलाना फजलुर रहमान साहब की चौधरी बरादरान से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ कई साल के बाद चौधरी बरादरान के घर पहुंचे। तो ये गुज़श्ता तकरीबन 8-10 दिन की तेज़ी से बढ़ती हुई पेशरफ्त है। इमरान खान साहब बज़ाहिरन मुतमईन नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या ये एतमाद या इत्मीनान सिर्फ उनके चेहरे पर अयां है या वो अंदर से भी मुतमईन हैं? दिली तौर पर वो उनकी हुकूमत को कोई नहीं गिरा सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।